तो नेक्स्ट हिस्टोलॉजी की बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो हिस्टोलॉजी की बेसिस पे दिस इज आर्टरी एंड दिस इज वेन एंड दिस इज कैपिलरी। ओके, in both artery and vein, three layers is present. Outermost is the tunica externa, innermost is tunica interna, and the middle is tunica media. यहाँ पर कैपिलरी में क्या होगा? इन दिस केस ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड ट्यूनिका मीडिया इज एब्सेंट, ओनली ट्यूनिका इंटरना इज प्रेजेंट एंड दिस ट्यूनिका इंटरना इज नोन एज इंडोथीलियम। इसको इंडोथीलियम बोलते हैं यहाँ पर। ओके, आर्टरी में देखिए क्या रहेगा कि ट्यूनिका मीडिया प्रेजेंट है, वेन में भी ट्यूनिका मीडिया प्रेजेंट है, बट डिफरेंस ये है कि इन केस ऑफ आर्टरी ट्यूनिका मीडिया इज थिक और उसकी वजह से ल्यूमेन जो होगा वो नैरो हो जाएगा और प्रेशर मेंटेन होगा। दिस इज ल्यूमेन। ओके, ये जो रहेगा वो क्या रहेगा? ल्यूमेन रहेगा इसका, और उसकी वजह से प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो ल्यूमेन नैरो एंड ट्यूनिका मीडिया इज थिक इन केस ऑफ आर्टरी। वही यहाँ पर भी तीनों लेयर्स है, बट यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया थिन है और उसके थिन होने से ल्यूमेन जो है वो वाइड हो गया। दिस इज ल्यूमेन। ओके, और यहाँ पर इसका ल्यूमेन जो है वो क्या हो गया है? वाइड हो गया। और ल्यूमेन वाइड होने से प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके, यहाँ पर ये ट्यूनिका मीडिया एब्सेंट है और ल्यूमेन इसका आपको वाइड ही मिलेगा। इसके अलावा आर्टरी और वेन ये दोनों क्या करती हैं? ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करेंगी, जबकि कैपिलरी सर्कुलेट भी करेगी और जो एक्सचेंज होगा, जो सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है ब्लड के बीच में और बॉडी फ्लूइड के बीच में, वो कैपिलरी के ही थ्रू होता है। ओके, सो कैपिलरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज exchange of substance between body fluid या between tissue fluid या फिर इसी को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, फ्लूइड एंड ब्लड। ओके, तो एक्सचेंज केवल इसी के थ्रू होगा यहाँ पर। ओके, सो एक्सचेंज केवल इसी के थ्रू पॉसिबल होता है। क्लियर? तो ये यहाँ पर कैपिलरी हो गई। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है कि अगर हम आर्टरी और वेन के बीच में और डिफरेंस देखें तो यहाँ पर जो डिफरेंस है आर्टरी और वेन के बीच में, ये तो हिस्टोलॉजी के बेसिस पे थे, और यहाँ पर जो डिफरेंस मिलेंगे आर्टरी एंड वेन, कि आर्टरी और वेन में और क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट जो डिफरेंस आपको मिलेगा, आर्टरी विदाउट एनी एक्सेप्शन, आर्टरी कैरी, ये क्या करती है? हमेशा कैरी करती है ब्लड, इट ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। यहाँ पर अवे फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से हमेशा जो ब्लड है उसको अवे कैरी करती है, दूर लेके जाएंगी यहाँ पर। और वेन क्या करेंगी? दैट कैरी ब्लड, ओके, कैरी ब्लड टूवर्ड्स टूवर्ड्स हार्ट, कि वो हमेशा हार्ट की तरफ लेके आएंगी और यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जैसे हम फोर्थ चैम्बर यहाँ पर हार्ट देखें, इस तरह से हम लोग का ह्यूमन बीइंग का फोर्थ चैम्बर हार्ट है। ओके, और इस फोर्थ चैम्बर हार्ट में आपको यहाँ पर ये राइट एट्रिया मिलेगा, ये राइट वेंट्रिकल मिलेगा, यहाँ पर ये लेफ्ट एट्रिया है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ से जब ब्लड रिलीज होता है जाएगा यहाँ पर लंग्स को। तो इस तरह से जब सर्कुलेट होगा यहाँ पर, तो ये एक तरह से सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पर। ओके, ये फिगर हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। सो ये जो मिलेगी आपको यहाँ पर, दिस इज पल्मोनरी, दिस इज पल्मोनरी। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, ये जो आएगी वो पल्मोनरी आर्टरी आती है यहाँ पर। और ये जो मिलेगी आपको, दिस इज पल्मोनरी वेन, दिस इज पल्मोनरी वेन, ये जो आएगी वो पल्मोनरी वेन है। ये जो मिलेगी आपको सिस्टेमिक आर्टरी, दिस इज सिस्टेमिक, सिस्टेमिक आर्टरी। ओके, और यहाँ पर ये जो आएगी दैट इज सिस्टेमिक वेन, सिस्टेमिक वेन, ये जो मिलेगी आपको सिस्टेमिक वेन मिलेगी यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ पर रहेगा अरेंजमेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जब भी आर्टरी है तो जब भी ब्लड जाएगा तो ब्लड जब भी जाएगा तो अवे,
यहाँ से भी देखिए आर्टरी है तो यहाँ से भी ब्लड अवे जा रहा और यहाँ से भी ब्लड अवे जा रहा। वो बात दूसरी है कि यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जाता है वो डीऑक्सीनेटेड जाता है। ओके, ये कैसा जाएगा यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड। और वेन में जो ब्लड आएगा यहाँ पे वो कैसा आएगा यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड आएगा। बट ये विदाउट एक्सेप्शन है कि आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एंड वेन, जो वेन है वो हमेशा ब्लड किधर की लेके आएंगी, टुवर्ड्स द हार्ट लेके आएंगी। तो ये विदाउट एक्सेप्शन है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक सिंगल टर्म में आर्टरी और वेन के बारे में एक्सप्लेन करो तो ये आपका बेस्ट यहाँ पर पॉइंट होगा कि आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एंड वेन कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंस, कि आर्टरी कैरी ये क्या करेंगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड। यहाँ पर ये कैरी ऑक्सीजिनेटेड, ये हमेशा कैसा ब्लड लेके जाएंगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड। बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट यहाँ पर ये एक्सेप्ट कौन सी, दैट इज पल्मोनरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें आपको ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, डीऑक्सीनेटेड मिलेगा। ये अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये हार्ट से अवे लेके जा रही, बट कैसा ब्लड लेके जा रही, दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया सिस्टमिक वेन के थ्रू, वो सिस्टमिक वेन ने कहाँ रिलीज किया, वो राइट साइड के एट्रिया में रिलीज किया। राइट साइड के एट्रिया से वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल अब इसको भेज देगा हमारे लंग्स में ऑक्सीनेट होने के लिए। तो लंग्स की तरफ लेके जाना है और अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाना है, तो उसके लिए पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वही वेन, जितनी भी वेन है वो सब हार्ट को ले ब्लड को लेके आएंगी टुवर्ड्स द हार्ट, और कौन सा ब्लड लाएंगे, डीऑक्सीनेटेड। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लंग्स से आती है, यहाँ पर ही हम लोगों के क्या रहेंगे, लंग्स रहेंगे। तो लंग्स से जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, और वो कौन लेके आएगा टुवर्ड्स द हार्ट, तो पल्मोनरी वेन लेके आती है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है दूसरा, कि ऑल वेन जो होंगी कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये क्या करेंगे यहाँ पर, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ये जो होंगे वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, एक्सेप्ट पल्मोनरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन को छोड़ के बाकी सब जो होंगे वो ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएंगे यहाँ। ओके, नेक्स्ट थर्ड आता है कि यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो होगा वो हाई प्रेशर में होगा। यहाँ पर हमेशा प्रेशर क्या रहता है, दैट इज हाई प्रेशर रहेगा। यहाँ पर आर्टरी में कोई भी आप अगर आर्टरी देखोगे तो उसमें आपको हाई प्रेशर मिलेगा। ओके, यहाँ पर हमेशा जो प्रेशर आएगा हाई आएगा। और वेन में अगर आप देखोगे तो वेन में आपको हमेशा क्या मिलेगा, लो प्रेशर मिलता है। ये वेन में हमेशा लो प्रेशर मिलेगा। ओके, यहाँ पर आपको लो प्रेशर मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको हाई प्रेशर मिलेगा। तो ये एक डिफरेंस है यहाँ पर। इसके अलावा आर्टरी जो रहेंगी वो डीप इनसाइड बॉडी मिलेंगी। ये कहाँ मिलेंगे आपको, डीपली इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी, कुछ को छोड़ करके, कुछ जगह छोड़ करके बाकी डीपली मिलती हैं इनसाइड बॉडी। ये हमेशा बॉडी के डीप पार्ट में मिलेंगी। और ये वेन जो मिलेंगी आपको सुपरफिशियल मिलेंगी, सुपरफिशियल। ओके, दीज आर सुपरफिशियल, these are superficial, okay, just below the skin, just below skin, ये हमेशा आपको स्किन के नीचे मिलेंगी, जस्ट बिलो स्किन, ये आपको हमेशा स्किन के नीचे मिलेंगी। ओके, तो ये एक डिफरेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इनकी वाल जो मिलेंगी थिक, यहाँ पर जो मिलेगा आपको ट्यूनिका मीडिया, यहाँ पर आपको ट्यूनिका मीडिया जो मिलेगा, ओके, कैसा मिलेगा आपको, थिक मिलेगा। ये हमने आपको पहले ही बताया, हिस्टोलॉजी का मेन डिफरेंस है। और यहाँ पर कैसा मिलेगा आपको, थिन मिलेगा, दिस इज थिन। ओके, यहाँ पर आपको ल्यूमेन नैरो मिलेगा, इन दिस केस ल्यूमेन नैरो। ये जो ल्यूमेन आएगा वो कैसा आएगा, यहाँ पर नैरो आएगा। यहाँ पर जो आपको ल्यूमेन मिलेगा वो वाइड मिलेगा, इन दिस केस वाइड ल्यूमेन आता है, यहाँ पर आपको वाइड ल्यूमेन मिलता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या रहेगा, इन दिस केस कि इट इज रेडिश कलर। ये आपको कैसी मिलेंगी, यहाँ पर कलर अगर देखा जाए तो रेडिश, इनका जो कलर आता है वो रेड कलर का आएगा, रेड इन कलर। ओके, रेड इन कलर।
क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इसलिए रेड कलर की मिलेंगी। और यहाँ पर क्या मिलेंगी आपको, दैट इज ब्लूइश, हल्का सा ब्लू कलर रहेगा यहाँ पर। ओके, दैट इज ब्लूइश, यहाँ पर आपको ब्लूइश कलर मिलेंगी। यहाँ पर जो कलर आएगा दैट इज ब्लूइश कलर आएगा। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है यहाँ पर कि डू नॉट कोलैप्स, कि आर्टरी डू नॉट कोलैप्स, नॉन कोलैप्सिबल। ये कैसे मिलेंगे आपको यहाँ पर, नॉन कोलैप्सिबल, कभी कोलैप्स नहीं होती, नॉन कोलैप्सिबल। ओके, ये प्रेशर अगर खत्म भी हो जाए तब भी ये कोलैप्स नहीं करती। जबकि वेन जो है ये क्या करेंगे यहाँ पर, दैट इज कोलैप्सिबल, ये कोलैप्स कर जाएंगी। अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो ये क्या करती है यहाँ पर, कोलैप्सिबल। ये जो मिलेंगे आपको वो कोलैप्सिबल मिलेंगी, ये कोलैप्स कर जाएंगी यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से ये डिफरेंस है। इसके अलावा एक लास्ट डिफरेंस है यहाँ पर आर्टरी में और वेन में, कि आर्टरी की जो वाल रहेंगी यहाँ पर नेक्स्ट 9 कि आर्टरी, ल्यूमेन, डू नॉट हैव वॉल, इसमें आपको वॉल नहीं मिलेंगे, डू नॉट हैव वॉल। जबकि जो वेन है इनके केस में क्या होगा कि वेन, ल्यूमेन हैव वॉल, इसमें आपको वॉल मिलेंगे। कि जो ल्यूमेन होगा उसके अंदर वॉल मिलते हैं, कार्ड सेमिलर वॉल, यहाँ पर भी आपको सिमिलर वॉल मिलेंगे, कार्ड सेमी लूनर वॉल। ये जो वॉल रहेंगे उनको सिमिलर वॉल बोलते हैं। एट रेगुलर डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस के बाद, एट द रेगुलर डिस्टेंस, कि आपको एक रेगुलर डिस्टेंस के बाद यहाँ पर आपको वॉल मिलेंगे। ओके, तो आर्टरी में कभी भी आपको उनकी ल्यूमेन के अंदर वॉल नहीं दिखेंगे, जबकि इनके अंदर आपको वॉल दिखाई देंगे। ओके, और इससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सी आर्टरी और कौन सी वेन है। कि अगर आपको एक ही साइज की आर्टरी और वेन दे दी जाए, यहाँ पर आपको आर्टरी और वेन दोनों एक ही साइज की दे दी गई, तो उस केस में आप कैसे पहचानोगे, तो उसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप क्या करो कि यहाँ पर इसको बीच से दोनों को सीजर से कट कर दो। और जब कट करके इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद इनके अंदर, आपने इनको ओपन कर दिया तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से वॉल दिखाई देंगे इनके अंदर। ओके, तो यहाँ पर जो वेन है, इस वेन में कि अगर आप वेन देखोगे तो वेन में क्या मिलेंगे, रेगुलर डिस्टेंस पे आपको वॉल मिलेंगे यहाँ पर। ओके, इस तरह से यहाँ पर ये वॉल लगे रहते हैं और इनको सिमिलर वॉल बोलेंगे, एक फिक्स डिस्टेंस पे लगे हुए वॉल मिलते हैं यहाँ पर। सो दिस इज सेमिलुनर वॉल। और इस वॉल होने का रीजन क्या है, क्यों वॉल मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। कि अगर यहाँ से ये स्टार्ट हुई है वेन, तो आपको यहाँ पर एक फिक्स डिस्टेंस पे क्या मिलेंगे, यहाँ पर ये आपको यहाँ पे वॉल मिलेंगे। और ये वॉल क्या करते हैं कि ये बैक फ्लो को रोकते हैं, ये जो ब्लड है उसके बैक फ्लो को रोकेंगे। क्योंकि यहाँ से जब आर्टरी से ब्लड आएगा तो वो हाई प्रेशर के साथ आएगा, यहाँ पर आने के बाद जब वेन स्टार्ट होगी तो उसमें ल्यूमेन वाइड है, प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम प्रेशर होने से जब डायस्टोल होगा तो ब्लड बैक फ्लो हो सकता है, कि वो ब्लड वापस आना स्टार्ट हो जाए, तो उसको वापस आने से रोकने के लिए वाल्व रहते हैं कि जैसे ही डायस्टोल स्टार्ट होगा ये तुरंत क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पीछे इसमें अभी ब्लड है, यहाँ पर ब्लड है और ये वाल्व अभी क्लोज है। यहाँ पर ये वाल्व सारे क्या है, इस तरह से क्लोज है। जब पीछे से प्रेशर लगेगा तो प्रेशर लगने पे क्या होगा कि यहाँ पर ये ब्लड प्रेशर लगाएगा इस वाल्व के ऊपर, ये भी क्लोज है ऊपर के। ओके, यहाँ पर ये सारे क्लोज हैं यहाँ पर ये अभी। और जब पीछे से ब्लड प्रेशर लगाएगा, यहाँ से जब सिस्टोल हुआ ब्लड यहाँ से भेजा गया, तो यहाँ से भेजने के बाद जो ब्लड है वो पहले वाले ब्लड के ऊपर प्रेशर लगाएगा तो ये वाल्व ओपन हो गया, ब्लड यहाँ आएगा, ये वाल्व ओपन हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, और जब ये वाल्व ओपन हो जाएंगे तो ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, फर्स्ट वाले में, यहाँ पे। ओके, यहाँ पर इनके ओपन होने से ब्लड आगे ट्रांसफर हो गया, ये ब्लड यहाँ पे आ गया। बट जब प्रेशर कम हुआ तो जो ब्लड यहाँ पे आया है वो ब्लड क्या होगा, बैक जाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही प्रेशर कम होगा ये तुरंत क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे यहाँ पर। और क्लोज होने के बाद जो ब्लड इसमें आ गया अब उसको यही रहने देंगे। पीछे से और ब्लड आएगा, फ्रेश ब्लड आएगा, वो प्रेशर लगाएगा तो फिर से ये वाल्व ओपन हो जाएंगे, कि वाल्व क्या हो जाएंगे यहाँ पर, फिर से ओपन हो जाएंगे ये वाल्व यहाँ पर। और ये ओपन हुए तो फिर से प्रेशर लगेगा। अब ये प्रेशर इस ब्लड के ऊपर लगेगा तो यहाँ के जब वाल्व ओपन होंगे इसके ऊपर वाले भी वाल्व ओपन होंगे यहाँ पर ये। ओके, इसके भी वाल्व ओपन हो गए तो ये वाल्व ओपन होने से ब्लड यहाँ चला गया, ये वाला, ये जो पहले चैम्बर में था वो अब नेक्स्ट चैम्बर में ट्रांसफर हो गया यहाँ पर। जब प्रेशर कम होगा तो फिर से ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं, इसको तुरंत क्लोज कर दिया जाएगा कि जो पहुंच गया है वो वापस न जाने पाए, ये वाला भी यहाँ पर वापस न जाने पाए।
और फिर से प्रेशर लगेगा, तो ये वाला ब्लड इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, ये ब्लड इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, ये ब्लड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कम प्रेशर होने पर भी इन वाल्व की हेल्प से ब्लड जो है वो धीरे धीरे वेन में आगे की तरफ प्रोसीड हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही प्रोसेस होगा कि यहाँ पर पूरा ये जितना भी ब्लड वेसल्स है सब में आपको ब्लड मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक एक में फिल होता है, सब में पूरा फिल रहेगा यहाँ पर कंटिन्यूसली। और इस तरह से यहाँ पर ये वेट करेंगे कि जब पीछे से ब्लड आएगा तो प्रेशर लगाएगा, ये वाल्व ओपन होगा, ये भी ओपन होगा, ये भी सारे वाल्व ओपन हो जाएंगे। और जो पीछे से ब्लड आएगा वो जो प्रेशर लगाएगा इसके ऊपर, तो ये लगाएगा यहाँ पे, ये लगाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे लगाएगा, ये यहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे, और यहाँ वाला ब्लड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। और जैसे ही डायस्टोल हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, ये सब क्लोज हो जाएंगे, जो ब्लड जहाँ पे था वो ब्लड वहीं पर रुक जाएगा। तो वाल्व होने का फायदा ये है कि यहाँ पर जो ब्लड है उसको बैक फ्लो होने से रोका जाता है। और उसके बाद फिर से प्रेशर आएगा, फिर से सारे ओपन होंगे सिस्टोल के टाइम पे, और फिर से यहाँ पर ब्लड को ट्रांसफर कर देंगे। तो वेन ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से उसके अंदर आपको वाल्व मिलेंगे, और ये जो वाल्व रहेंगे वो उनकी इनर लेयर में मिलेंगे, ल्यूमेन के अंदर आपको मिलेंगे एक पर्टिकुलर रेगुलर डिस्टेंस के बाद, जिससे वो मेंटेन कर सके। यहाँ पर आपको जो आर्टरी मिलेगी वो आपको हमेशा स्मूथ मिलेगी, इन दिस केस नो वाल्व, यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई वाल्व आपको नहीं मिलेगा। तो ये आर्टरी और वेन के बीच का डिफरेंस था। हिस्टोलॉजी के बेसिस पे ट्यूनिका मीडिया थिक है और यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया थिन है, यहाँ पर ल्यूमेन नैरो है, यहाँ पर ल्यूमेन वाइड है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर प्रेशर कम होगा। और प्रेशर को ही मेंटेन करने के लिए सब बनाया गया कि जिससे जो आर्टरी है उसमें ज़्यादा प्रेशर हो सके और वो जा करके क्या करे, आगे ट्रांसफर कर सके। और वेन में प्रेशर कम किया गया जिससे क्या हो कि वहां से धीरे धीरे ब्लड आगे की तरफ ट्रांसफर होता जाए। ओके, तो इस तरह से आर्टरी और वेन के बीच में ये डिफरेंस रहता है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डबल सर्कुलेशन, कि जो हार्ट है वो हमारा ब्लड को दो बार सर्कुलेट करता है और इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो हार्ट का अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपको 4 चैम्बर मिलेंगे, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पर आपको डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिलता है। और लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड मिलेगा। यहाँ पर दिस इज ऑक्सीनेटेड ब्लड। यहाँ से सिस्टमिक आर्टरी राइज होगी और यहाँ से जो होगी वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी राइज होगी, जो यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगी। और ये सिस्टमिक आर्टरी क्या करती है, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करती है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट को। ये कैसा ब्लड लेके आएगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगी। और यहाँ पर ये एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन रिलीज की जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिसीव किया जाएगा यहाँ पर। और इनके रिसीव होने के बाद जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ पहुँचेगा, इस तरह से वो हमारे राइट एट्रिया में पहुँचेगा हार्ट के। तो ये सिस्टमिक वेन ये कैसा लेके जाएंगे, यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाएंगे यहाँ से। ओके, दिस इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वेंट्रिकल जो होगा, राइट वेंट्रिकल, वो पंप कर देगा हमारे पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है CO2 का, और ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो रही है, और वो ब्लड फिर से ऑक्सीनेट हो रहा है, और वही ब्लड फिर से ट्रांसफर होकर के कहाँ गया, लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको ट्रांसफर कर देगा सिस्टमिक आर्टरी में और डिफरेंट बॉडी पार्ट में। तो ये पार्ट चलता रहता है। अब डबल सर्कुलेशन क्यों हुआ, उसका रीजन यहाँ पर देखिए क्या है। यहाँ पर क्या होता है कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, आप मान लीजिए 70 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में आया था डिफरेंट पार्ट से बॉडी के, तो वो अब कहाँ ट्रांसफर हुआ, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ने उसको पंप कर दिया, उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को जो 70 ml है उसको पंप कर दिया और वो लंग्स में गया। और लंग्स में जाने के बाद वो ऑक्सीनेट हुआ, और ऑक्सीनेट होने के बाद ये ऑक्सीनेटेड ब्लड फिर से पल्मोनरी वेन के थ्रू इंटर कर गया हमारे इस हार्ट के लेफ्ट एट्रिया में यहाँ पर। और ये जो ब्लड था यहाँ से कैसा था, दैट इज डीऑक्सीनेटेड था। तो वही ब्लड जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट से कहाँ पहुँच गया, लेफ्ट साइड के एट्रिया में पहुँच गया। और जब ये सर्कुलेशन हुआ तो उसमें लंग्स जो है वो बीच में आए। केवल लंग्स यहाँ पर आर्गन जो है वो बीच में आता है। जब ब्लड राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में ट्रांसफर होगा तो वहाँ पर लंग्स के थ्रू होगा, डायरेक्टली नहीं ट्रांसफर होगा, वाया लंग्स ट्रांसफर होगा और ऑक्सीजन लेके जाएगा यहाँ पर। तो ये जो सर्कुलेशन हुआ, इस सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज नोन एज पल्मोनरी। दिस इज नोन एज पल्मोनरी। इसको यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है लंग्स को बाय पल्मोनरी आर्टरी,
और फिर वापस आ जाता है हमारे लेफ्ट साइड के एट्रिया में, तो उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। अब जब ऑक्सीनेटेड ब्लड आया तो इस ऑक्सीनेटेड ब्लड को भेजा गया यहाँ पर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन देने के लिए, और वो ऑक्सीजन लेकर दे करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वापस रिटर्न होकर आता है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीनेटेड ब्लड को भेजता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और वहां से वो ऑक्सीजन दे करके और फिर वापस आता है, तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया, क्योंकि सिस्टमिक आर्टरी और सिस्टमिक वेन और बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है। सारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे एक्सेप्ट लंग। लंग्स को छोड़ करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में सारे आएंगे और उनको ऑक्सीनेटेड ब्लड दिया जाएगा यहाँ पर। और लंग्स ऐसा है जिसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड देते हैं। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और यहाँ पर अब जो ये सर्कुलेशन हुआ उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज नोन एज सिस्टेमिक। दिस इज नोन एज सिस्टेमिक। दिस इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। दिस इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट को गया और ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई हुआ। पल्मोनरी वेन में लंग्स को ब्लड सप्लाई होता है और डीऑक्सीनेटेड सप्लाई होता है। ओके, तो ये दो टाइप का सर्कुलेशन रहेगा हमारी बॉडी में। यहाँ पर क्या हुआ कि एक ही ब्लड 70 ml ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड डिफरेंट बॉडी पार्ट से आया था वो आया, आने के बाद वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में गया, लंग्स को गया, वहां से ऑक्सीनेट होकर के फिर लेफ्ट एट्रिया में आ गया, और वही ब्लड फिर से ट्रांसफर हुआ हमारे हार्ट में, एक बार डीऑक्सीनेटेड फॉर्म में और एक बार ऑक्सीनेटेड फॉर्म में, और फिर से जा करके डिफरेंट बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई की और फिर से रिटर्न हमारे हार्ट में आ गया। तो हम एक ही टाइप के एक ही ब्लड दो बार सर्कुलेट होता है, एक डीऑक्सीनेटेड फॉर्म में और एक बार ऑक्सीनेटेड फॉर्म में, एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन में और दूसरा जो मिलेगा वो आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो इस टाइप का जो सर्कुलेशन है दैट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। और इस डबल सर्कुलेशन में आपको क्या मिलेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो ब्लड है वो दो जगह ट्रांसफर हो रहा है या दो फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीनेटेड फॉर्म में और सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीनेटेड फॉर्म में। तो इन दोनों को ही मिला के यहाँ पर क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ओके, तो इसको डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। और ये डबल सर्कुलेशन आपको सारे एनिमल्स में मिलेगा। ओके, प्रेजेंट इन ऑल, प्रेजेंट इन ऑल कार्डेट्स, प्रेजेंट इन ऑल कार्डेट्स एक्सेप्ट फिश, फिश को छोड़ के, एक्सेप्ट फिश, फिश को छोड़ के बाकी सब जगह क्या होगा कि आपको ये सर्कुलेशन मिलेगा। सो इट इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट फिश, केवल फिश को छोड़ के आपको सारी जगह डबल सर्कुलेशन मिलेगा, क्योंकि उनमें क्या रहता है कि अगर एक बार ब्लड पास हुआ है हार्ट के थ्रू तो वापस दोबारा नहीं आता, गिल्स के थ्रू वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। तो फिश को छोड़ के बाकी सब जगह आपको डबल सर्कुलेशन मिलेगा। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड दोनों ब्लड सेपरेट होकर के घूम रहे हैं, यहाँ पर मिक्सिंग कहीं पर भी नहीं। ऑक्सीनेटेड एक फॉर्म में है पूरा सर्कुलेट हो रहा है और डीऑक्सीनेटेड अदर फॉर्म में सर्कुलेट हो रहा है। और हार्ट के जिस चैम्बर में ऑक्सीनेटेड मिलता है ब्लड उस चैम्बर को यहाँ पर सिस्टमिक चैम्बर बोलते हैं या इसको सिस्टमिक हार्ट बोलते हैं। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज नोन एज सिस्टमिक हार्ट। तो हमारा जो सिस्टमिक हार्ट है वो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल है, और जिधर डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिलेगा राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल में उसको वीनस हार्ट बोलते हैं। इट इज नोन एज वीनस हार्ट। ओके, उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज नोन एज वीनस हार्ट। यहाँ पर अगर हम चैम्बर देखें ह्यूमन में तो ह्यूमन में आपको ये 4 चैम्बर मिलेंगे। ओके, यहाँ पर ये राइट एट्रिया है और ये राइट वेंट्रिकल है। ओके, ये लेफ्ट एट्रिया है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसमें सिर्फ आपको डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिलेगा यहाँ पर इसी चैम्बर में, और यहाँ पर आपको ऑक्सीनेटेड मिलता है। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट उसको हम सिस्टमिक बोलते हैं। दिस इज नोन एज सिस्टमिक। ओके, सिस्टमिक हार्ट, या फिर हम पूछ सकते हैं सिस्टमिक चैम्बर कौन सा रहेंगे। और इधर केवल डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिलता है तो इसको यहाँ पर वीनस, दिस इज नोन एज वीनस हार्ट। तो हम लोगों में जो हार्ट है उसमें वीनस और सिस्टमिक दोनों है। फिश में क्या रहता है कि केवल वीनस हार्ट प्रेजेंट होता है, सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है हार्ट में दोनों चैम्बर में, उसको वीनस हार्ट भी बोलते हैं। और हम लोगों में दोनों मिलेंगे। ओके, तो ये पूरा सर्कुलेशन रहेगा डबल सर्कुलेशन। इसमें एक चीज और है कि जो एआर्टा है, एक्चुअली यहाँ देखा जाए तो ये एआर्टा है, तो एआर्टा के बेस से यहाँ पर क्या होता है कि कॉरोनरी आर्टरी अराइज होती है। कि जो एआर्टा का बेस होगा वहीं से क्या अराइज होंगी, कॉरोनरी आर्टरी, और वो सप्लाई होंगी हमारे हार्ट के
वेंट्रिकल को, कि जो हार्ट का वेंट्रिकल है उसको सप्लाई होंगी। तो ये दिस इज कोरोनरी वेन, सॉरी कोरोनरी आर्टरी। ये जो मिलेंगी आपको कोरोनरी आर्टरी मिलेंगी, और ये जो कोरोनरी आर्टरी है वो भी ऑक्सीनेटेड ब्लड ही सप्लाई कर रही हैं आउटर वाला हार्ट को। ओके, यहाँ पर तो ये भी हमारे सिस्टमिक का ही पार्ट है, बट इनके थ्रू जो सर्कुलेशन होगा कि कोरोनरी आर्टरी वाला हार्ट को देंगी, और वाला हार्ट से कोरोनरी वेन जो होंगी वो फिर लेकर के फिर से हार्ट को देंगी, तो वो भी एक टाइप का सर्कुलेशन ही है, तो उसको कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। बट वो पार्ट यहाँ पर सिस्टमिक का ही है, अलग से कोई पार्ट नहीं है कि आप ये सोच लो कि ये थर्ड वाला पार्ट है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, दैट इज कोरोनरी सर्कुलेशन है, सॉरी हाँ कोरोनरी सर्कुलेशन है, बट सिस्टमिक का ही पार्ट है। तो दो बार सर्कुलेट हो रहा है, फर्स्ट जो सर्कुलेट हो रहा है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन ब्लड, और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ओके, ये क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज डबल सर्कुलेशन। ओके।